हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं लवलीस कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप इन सोलर पैनल्स को कैसे लगाना। आप देख रहे हैं सारे तरफ सोलर पैनल लगे हुए, सब हर छत पे आपको सोलर पैनल दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे इन सोलर पैनल को कैसे लगाना है, माने मतलब स्टेप क्या होते हैं, तो वो मैं स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आप ये वीडियो गांव से देख रहे हैं, ऐसी जगह से, रूरल एरिया से देख रहे हैं, जो पीएम सूर्योदय योजना वाले सोलर पैनल उनको लगवाने के पहले आपको एक चीज़ जरूर चेक करना है कि आपके यहाँ बिजली कटौती का टाइमिंग क्या होता है और बिजली कटौती कितनी होती है। यहाँ दोस्तों गाँव में अधिकतर आपने देखा है कि बिजली आपकी दिन भर नहीं होती है, कभी कभी 6-6 घंटे नहीं होती दिन भर में। और ऐसे में यदि आप पीएम सूर्योदय योजना वाले सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो समस्या मानो क्या जाने वाली है कि आपके पैनल तो लगे रहेंगे, बिजली नहीं है। बिजली यदि नहीं होगी गांव की तो ये सोलर पैनल बिजली नहीं बनाएंगे आपके। उस समय इनमें कट ऑफ टाइम रहेगा कि आपकी यदि बिजली विभाग से यदि बिजली काट दी जाएगी तो सोलर पैनल काम करना बंद कर जाएंगे उतनी देर के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा मान चलिए, आप सोच रहे हैं सूर्योदय योजना के तहत यदि हम गांव में बैठ के सोलर पैनल लगवा लें और किसानों को ये लग रहा है कि हम बिजली बेच लेंगे, घर से जो बिजली बन रही है वो बेच लेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 6-6 घंटे 8-8 घंटे यदि दिन में बिजली की कटौती चल रही है, वही टाइम होता है बिजली बनने का। यदि आपकी बिजली नहीं बनी तो आपके सोलर पैनल बेकार हैं। और आप जो रात में बिजली जला रहे हैं या इन्वर्टर से बिजली जला रहे हैं, वो आपके अलग से जो खर्चा चल रहा है वो तो आपको एज इट इज़ चलता ही रहेगा। तो इस तरह से यदि आप गाँव में रह रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट सोलर लगवाएं, अपना खुद का सोलर लगवाएं, खुद की बैटरी लगाएं, जिससे क्या है बिजली आए या ना आए, जाए चली जाए, आपके पैनल्स काम करते रहेंगे, आपके घर में बिजली लगातार बनी रहेगी। तो अब इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, बहुत से मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट में पूछा था कि क्या पहले लगवाना चाहिए, पैनल लगवाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाएं, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, यदि आप खुद अपना सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लगवाएंगे तो बहुत सस्ते में लग जाएगा। जो आप सब्सिडी के चक्कर में आप पीएम सूर्योदय योजना के पैनल लगवाने वाले हैं उससे कहीं सस्ता पड़ेगा और कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो अब इसमें क्या है, आपको पहला स्टेप उठाना है। सबसे पहले नंबर आपको ऑनलाइन की कोई भी लूम है, वारी है, या कोई बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोलर पैनल आपको प्रोवाइड कर रही हैं। लगभग ऐसा मान चलिए 1200 वाट का सोलर पैनल 20,000 से लेके 21-22,000 के बीच में आपको मिल जाते हैं पैनल्स। इस तरह से 1200 वाट के पैनल आते हैं। तो उस 1200 वाट में आपके 2 पैनल आने वाले हैं। तो आप 2 पैनल ऑनलाइन खरीद लें। क्योंकि मैं ऑनलाइन की इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन जो आपके डीलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। मैंने नहीं पता किया है कई जगह। तो जो पैनल यदि ऑनलाइन आपको 20 से 21-22 हज़ार के बीच में मिल रहे हैं, ऑफलाइन में वही 1200 वाट के पैनल आपको 28 से 30 हज़ार के मिल रहे हैं। तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, घर पर डिलीवरी हो जाएगी आपके। आप उसकी ईएमआई कन्वर्ट करवा लें यदि क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बेहतरीन हाइब्रिड इन्वर्टर। सेकंड स्टेप क्या हुआ, हाइब्रिड इन्वर्टर का। कोई भी आप 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक का जो आपकी कैपेसिटी दी, आपको घर में समर वगैरह लगी है तो 5 किलोवाट से कम का सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर नहीं लेना है। तो 5 किलोवाट का कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर जो आपको अपने अंडर बजट में लगे। बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चाइनीज़ इन्वर्टर हैं। कोई कंपनी आज किसी ब्रांड के नाम से बेचने लगती है, कोई किसी के नाम से बेचने लगती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी को आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं। गारंटी वारंटी सबकी बराबर ही आती है। तो कोशिश करें 5 किलोवाट का ले लें। अब आप सोच रहे हैं 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर ले रहे हैं, 1 किलोवाट के पैनल ले रहे हैं, ले सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जाएगा आप पैनल बढ़ाते जाना। आप 5 किलोवाट तक ले जाना पैनल को, 6 किलोवाट तक डाल सकते हैं हम उसमें पैनल्स को। तो आप अभी सिंपल आपको क्या करना है, 1 किलोवाट के पैनल ले लें, 20,000 रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन पड़ जाएंगे। एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर 40 से 50,000 के बीच में पड़ जाएगा आपको। 40 से 50,000 में हाइब्रिड इन्वर्टर आएगा, वो सोलर पैनल को आराम से वर्क करेगा। साथ में यदि आपकी सोलर की लाइट कम बन रही होगी हाइब्रिड इन्वर्टर में, तो वो आपकी ग्रिड से लाइट उठा के आपको मिक्स करके दे देगा। तो हाइब्रिड इन्वर्टर की खासियत क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप एसी चला रहे हैं, 2 किलोवाट का लोड है और आपका अभी सोलर जनरेशन हो रहा है 1 किलोवाट का। तो 1 किलोवाट आपके सोलर की बिजली ले लेगा और 1 किलोवाट आपकी बिजली विभाग की बिजली ले लेगा और आपका वर्क होता रहेगा पूरा। तो इस तरह से मैं हाइब्रिड इन्वर्टर की ऐसी सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो नॉमिनल इन्वर्टर होते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल इन्वर्टर होते हैं, वो 3 से 5 किलोवाट तक के जो आपके आएंगे वो 10 से 20,000 25,000 के बीच में ही आ जाएगा। लेकिन उसको आपको मैनुअली ऑपरेट करना होगा कि आपको जब आपको सोलर से बिजली चाहिए तो आप बटन दबा के सोलर से बिजली लें, जब आपको ग्रिड से बिजली चाहिए तो ग्रिड से बिजली ले सकते हैं बटन दबा के उसमें। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड इन्वर्टर लें, काफ़ी सस्ता होता है, माने काफ़ी सस्ता लगता है उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग में। और आप उसको वॉल माउंट आराम से कर सकते हैं। और मैनुअल जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं उनको ज़मीन पे ही रखना पड़ेगा। तो आपका अभी सोलर पैनल और इन्वर्टर लगा के आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आपका खर्चा पड़ा 60 से 70 हज़ार के बीच में।
17,000 मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, 60 से 17,000, क्योंकि 10,000 रुपये के कम से कम इसमें आपके वायर लग जाएंगे। यह दोस्तों आपको सोलर पैनल को इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए कॉपर वायर लगेंगे, और इन्वर्टर को आपके मेन लाइन से आपके घर में वायरिंग के लिए जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए जो तार लगेंगे, अभी आप सिंपल वो ले लें। तार को अभी लूज में रहने दें, अभी उसकी प्योर फिटिंग ना करवाएं। इसके बाद जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए, नेक्स्ट टाइम आप क्या करना है, आपको 1 किलोवाट की पैनल और बढ़ा लेना है। सिंपल आप इनको ज़मीन पर रख के, जैसे आपकी इस तरह की वॉल है, मान लो इस तरह की दीवार है, तो इस दीवार पे आप तिरछा रख के दक्षिण की तरफ आपको मुंह रखना है सोलर्स के, माने हल्का सा दक्षिण की तरफ मुंह होना चाहिए। तो बस वैसे रख के आप अभी काम चला सकते हैं छतों पे। इसके बाद जब आपके 2 किलोवाट के पैनल और आपके पास इन्वर्टर हो जाता है, तो मैंने 2 किलोवाट के पैनल जब आप हो जाएंगे, तो ऐसे मान चलिए 40,000 के पैनल और 40,000 का इन्वर्टर, 80,000, 10,000 के वायर वगैरह, ऐसे आपने 90,000 तक खर्च कर चुके हैं। इसके बाद जब आपके पास पैसा होता है तो आप इसमें बैटरियाँ लगाना शुरू करें। अभी क्या, जो सोलर पैनल आपके काम कर रहे हैं, जो दिन दिन में बिजली बनाएंगे, और दिन में ही आप उनको यूज़ कर लीजिए। 1 किलोवाट की बिजली बन रही है, 1 किलोवाट में मैं समझ चलिए 1 किलोवाट के सोलर पैनल दिन भर में 5 यूनिट बनाते हैं, तो 5 यूनिट आप खर्च करिए दिन भर में। दिन भर जैसे दिन में गर्मी में AC चलाइए, आप आपको जो काम है, समर है, जो चलाना वो चलाइए। अब बैटरियाँ जो अब आपके आएंगी, वो बैटरियाँ रात का बैकअप देना शुरू करेंगी। बैटरियाँ का रेट क्या है, यदि आपके पास पैसा कम है, बजट कम है, तो आप लेड एसिड बैटरी ले लें। लेड एसिड बैटरी 10 से 11,000 के आसपास में 150 एम्पियर की आती है। 150 एम्पियर की ऑनलाइन आप देख सकते हैं, सबसे सस्ती वहीं मिल रही हैं। अभी आपके डीलर सबसे ज़्यादा महंगी दे रहे हैं, क्योंकि उनके काफ़ी मार्जिन्स होते हैं, उनको किराया भी निकालना है, सब निकालना है उनको, दुकान वुकान का। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आप ट्राई कर लें, बैटरियाँ सबसे सस्ती मिल जाएंगी। तो अब आपको बैटरियाँ कितनी लगेंगी, बैटरियाँ लगेंगी इसमें 4, या तो आप 2 लगाएं या सीधा 4 लगाएं। 4 बैटरी लगाते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास की बैटरियाँ हो जाएंगी। तो अब आपका पैनल की पूरी कॉस्ट हो चुकी होगी 40,000 की बैटरियाँ, 40,000 के आपके पैनल्स, और 40 से 45,000 का आपका सोलर इन्वर्टर। तो ये आपको 4 8 12, 1,20,000, 10,000 का वायरिंग आयरिंग में जो खर्च किया होगा, तो 1,30,000 के आसपास खर्च हो चुका है। जब भी आपके पास 10 से 15,000 के आसपास फिर आपके पास बजट हो, तो 10 से 15,000 में इस तरह का स्ट्रक्चर जो आता है, आपको देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा इसमें आप GI का लगाएं, लोहे का ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करना होता है। लोहे में क्या जल्दी जंग लग जाती है, आपको पेंट वगैरह, रस्ट वगैरह की दिक्कत आने लगेगी, पेंट करना पड़ेगा बार बार। GI का इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, वो उसमें रस्ट प्रूफ होता है, इसमें रस्ट नहीं लगती है, आप लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो स्ट्रक्चर जो आपका होगा, वो लगभग 10 से 15,000, 20,000 तक का होगा। वो पैनल्स के अकॉर्डिंग आता है, आपको कितने पैनल का स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लगा है, जैसे 10 पैनल का स्ट्रक्चर लगा है, जैसे आप देख सकते हैं, ये 10 पैनल का स्ट्रक्चर लगा है। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ लगे हैं 6 पैनल के लगे हुए हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर आपको पैनल्स के हिसाब से मिलते हैं कि आपको कितने किलोवाट के पैनल का लगाना है। तो जनरली आप शुरू में 4 किलोवाट का ही लगाएं। छोटा स्ट्रक्चर लगता है वो, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा स्ट्रक्चर इस तरह से लग जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर लें, ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। और जैसे जैसे आपके पैनल बढ़ाते जाएँ, स्ट्रक्चर भी बढ़ाते जाएँ, तो आपका बजट आपका ओवर नहीं जाएगा। यदि आपके पास बजट है तो स्ट्रक्चर बढ़ा ले लें, आप 25-30 हज़ार का ले लें, 10 किलोवाट 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगा दें, और बाकी आपका खाली पड़ा रहेगा। जितने पैनल आप बढ़ाते जाएंगे, उतने आपका स्ट्रक्चर उसमें यूज़ होता जाएगा। तो ये बात की बात होती है। सबसे लास्ट में आप स्ट्रक्चर में पैसा खर्च करें। यदि आपके आंधी तूफान कम आ रहा है, तो आप कोशिश करें नीचे ही पैनल लगा लें। नीचे जब आप लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पैनल जब रखा जाता है, तो इसमें कुछ कील वगैरह लगा दी जाती है। कील से उसको तार से कस दिया जाता है, जिससे आंधी हवा वायरस उसमें उड़े नहीं, तार से कस दिया जाता है। वो आपका कोई भी लोकल फिटिंग वाला, कोई भी लोकल वेंडर आपका कर देगा। तो इस तरह से आप अपना घर का रूफटॉप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरा आपका लगभग ऐसा मान लीजिए 2 किलोवाट के पैनल के साथ में एक अच्छा 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, 4 बैटरियों के साथ में आपका 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपका पूरा सेटअप चालू हो जाएगा। आपको कहीं कोई सब्सिडी वगैरह के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप इसको लगाते हैं, तो वाकई में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल जो आपका वर्क करता है, वो दिन भर में आपके 10 से 12 यूनिट बिल्कुल बिजली बना के देने वाला है। 10 से 12 यूनिट में, जैसे मान लीजिए आपने 5 यूनिट आपने दिन में खर्च कर ली, और 5 आपकी बैटरी में स्टोर हो गई। यदि आप 4 बैटरी लगाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी होती है 7 यूनिट स्टोर करने की। तो आप 5 यूनिट भी आपकी स्टोर हो जाती है बैटरी में, तो वो आप रात में यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आपके लगभग आपका
लाइट फ्री बना घर हो जाएगा, आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। और गांव वगैरह देहात से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो और वहाँ लाइट की समस्या ज़्यादा है, बार बार जाती है, बहुत कटौती होती है, तो वहाँ आप पीएम सूर्योदय योजना के पैनल लगाने की जगह आप खुद अपना ऑन सोलर पैनल लगाएं, जिससे आपको हमेशा 24 घंटे बिजली मिलती रहे। तो ये कुछ हमारे कमेंट में सवाल थे, और यदि आपको अभी भी कुछ रह गए हैं, कुछ डाउट रह गए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो बहुत अच्छा बनता है क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं उनको लेकर हम वीडियो बनाएंगे, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में रहता है, समझ नहीं आता कि कैसे कहाँ से क्या शुरू करना है, तो उनको घर बैठे इस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।